वेलकम टू परीक्षागढ़। आज हम सीडीपी पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसको आज हमसे विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि सीटेट और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, या स्टेट टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक नोट्स प्रिपेयरिंग होगा। ठीक है, नोट्स बनाना होगा, सीडीपी का विस्तृत नोट्स बनाएंगे। और जो यूट्यूब पे जो 4-5 हज़ार रुपये लेके नोट्स बनाते हैं, देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा शब्द ये क्या है? ये हिंदी का शब्द है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शिक्षा। एजुकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो हिंदी का शब्द है वो कहाँ से आया? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु, मतलब कोई धातु होता है, कहाँ से उत्पत्ति? जो धातु है वो शिक्ष धातु है। शिक्ष धातु है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। ठीक है, जो शिक्षा हिंदी शब्द है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो शिक्षा हिंदी शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु आया, जो शिक्ष धातु है उससे आया। ठीक है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। जो अंग्रेजी में एजुकेशन क्यों बोलते हैं, एजुकेशन ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो अंग्रेजी का एजुकेशन है, एजुकेशन, वो कहाँ से आया? वो भी आया है लैटिन भाषा के। जैसे हमारा संस्कृत भाषा है, वैसे इंग्लिश का लैटिन भाषा होती है। ठीक है, लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है। ठीक है, एडुकेटम का अर्थ क्या है? ई प्लस डिको। ई का क्या है? अंदर से बाहर, अंदर। ठीक है, सॉरी, ई का अर्थ है अंदर, और डिको का मतलब है बाहर लाना। ठीक है, तो इनका क्या होगा? प्लस क्या हो जाएगा? अंदर से बाहर लाना। ठीक है, कोई भी चीज़ अंदर से बाहर लाना। ठीक है, जो आपको बाहर लाना, आपके ज्ञान या आपके चिंतन या कुछ भी, किसी चीज़ को, ठीक, निहित को या अभिव्यक्त करना, जो बाहर लाता है, अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, वही एजुकेशन होता है। ठीक है, ये हो गया एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। अब देखते हैं एक पॉइंट, मनुष्य में पूर्व पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त, जो उसके अंदर पूर्व मतलब पहले से जो है, अंदर है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर है, पूर्व निहित है, उसके अंदर पहले से ही भरा हुआ या है। पूर्णता को, जो पूर्णता प्राप्त करता है, करेगा, उसको बाहर लाना, मतलब एक्सप्रेस करना, उसके सामने प्रदर्शित, किसी के सामने प्रदर्शित हो जाना, करना ही शिक्षा कहलाता है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ये स्टेटमेंट है। ये सीटेट के लिहाज से नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं शिक्षण, क्योंकि हम शिक्षण पे कहीं ना कहीं आएंगे ही। शिक्षा जान गए, अब शिक्षण क्या होगा? बालक की अंतर्निहित, लिखिए, बालक की अंतर्निहित शक्तियों, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर, शिक्षण क्या है? बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने के लिए, निकालने के लिए जिस भी जिस भी क्रिया, एक क्रिया है, तथा या प्रक्रिया, किसी के माध्यम, किसी के द्वारा, ठीक है, प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, सहारा लिया जाता है, वह क्या है? शिक्षण। ठीक है, जैसे ये थोड़ा राइटिंग गलत, थोड़ा गंदी है। ठीक है, तो उसे ध्यान दीजिए, पढ़ते पढ़ते आदत पड़ जाएगी। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को, जो बालक के अंदर, शिक्षण भी क्या है? जो वो शिक्षण क्या है? पहले शिक्षा क्या थी? उसके अंदर को एक्सप्रेस कर जाना। ठीक है, वो शिक्षण। लेकिन जिसके द्वारा उसके अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जिसके द्वारा उसके अंतर्निहित शक्तियों को, जिसके द्वारा क्रिया कुछ किए, हमने उसे बोला कि तुम बताओ, तो उसने बताने लगा, या किसी प्रक्रिया के द्वारा कोई चीज़ हम इन्वॉल्व कर दिए, क्रिया कराने लगे, सहयोगात्मक क्रिया कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, उसके माध्यम से उसके अंदर के विचार या उसके अंदर के चिंतन बाहर आ रहे हैं, जो कि अच्छे हैं, जो कि उसके सेंस में, पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, तो उसके अंदर वो शक्ति पहले से ही थी, तो वो क्या है? प्रक्रिया, क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शिक्षण कहलाएगी। ठीक है, बात हमको क्या है? उसके अंदर से वो चीज़ें निकालनी होगी। ठीक है, उसको किसी न किसी तरह से एक्सप्रेस करवाना होगा बाहर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण हमें पता चल गया। अब हम शिक्षण प्रक्रिया के अंग जानेंगे, क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग देखते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा मतभेद था शुरू में। क्या है, कुछ विद्वानों ने प्रथम में कुछ विद्वानों ने कहा कि शिक्षण दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। लिखिए, शिक्षण दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, ये कुछ विद्वानों का मतलब था। फिर अब बाद में कुछ ने कहा शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। मतलब एक मिनट दोस्तों, शिक्षण ये दो है, ठीक है, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, अब सबका अपना अपना मत है। अब दो ध्रुवी क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है सर कि सर दो ध्रुवी क्या है और त्रिध्रुवी क्या है। ध्रुवी जो है मतलब दो पॉइंट, किससे किससे, ध्रुव ध्रुव अपने आप में एक अहम है, दो लोग। ठीक है, त्रिध्रुव मतलब तीन अपने आप में। ध्रुवी का मतलब होता है जिसमें शिक्षण की बात हो रही है। ठीक है, तो शिक्षण क्या होगा, शिक्षा से संबंधित होगा। तो शिक्षण किससे होता है भाई, आपको ग्रहण करने वाला भी तो चाहिए। तो शिक्षार्थी जो भी ग्रहण कर रहा है, इंसान हो, मानव हो, जो भी हो, शिक्षार्थी आ जाएगा। ठीक है, पक्षी, पेड़ पौधे, कुछ भी आपसे कोई भी चीज़ ग्रहण कर रही है वो क्या होगा, शिक्षार्थी हो जाएगा। कौन दे रहा है भाई, कोई बताने वाला भी तो होगा, वो क्या हो जाएगा, अध्यापक। ठीक है, अध्यापक हो जाएगा, कोई बताने वाला अध्यापक। अगर दो ध्रुवी का अब देखा जाए तो एक शिक्षक हो जाएगा और एक विद्यार्थी हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा। शिक्षार्थी यहाँ कुछ भी हो सकता है, शिक्षक यहाँ भी कुछ भी। कभी कभी शिक्षक आपका यहाँ पे क्या क्या नाम है, टीवी भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आप गूगल से भी देखते हैं, तो यहाँ शिक्षक क्या है, गूगल है। अब क्या है, जो जिन्होंने माना है शिक्षक की दो ध्रुवी प्रक्रिया, ठीक है, इन्होंने दो ध्रुवी, उनको देखते हैं। इसकी भी माना भी इन्होंने किसी किसी ने, कौन कौन पहले माना है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शिक्षण दो ध्रुवी है, यहाँ पे उन्होंने माना है, कौन, एडम ने माना है। आता है कि शिक्षण की दो ध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है, एडम एंड रॉस महोदय ने माना। ठीक है, एडम और रॉस महोदय ने माना है इसको। तो सीधे क्वेश्चन आता है यूपी टेट में कि शिक्षण की दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है, तो एडम और रॉस में ने माना है। ठीक, अब क्या है, सीटेट में किस तरह आता है कि शिक्षक क्या था, यहाँ पे शिक्षक यहाँ था स्वतंत्र था, वो स्वतंत्र था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, उसको ही बताना था। उसके ऊपर कौन आश्रित था, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी आश्रित था कि टीचर हमारे आएंगे, जो बोर्ड पे लिखेंगे, जो हमको बताएंगे, तब मैं जान पाऊंगा। और शिक्षक क्या था, स्वतंत्र था कि मैं जाऊंगा, जब मैं इस टॉपिक के बारे में बताने की कोशिश शुरू करूंगा तब मैं बताऊंगा, मेरा मन होगा तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो शिक्षक यहाँ पे क्या था, स्वतंत्र था, अपने आप में इंडिपेंडेंट था। शिक्षार्थी क्या यहाँ पे आश्रित है। अब ठीक है, ये किसने कहा था, इसकी इस विचार को किसने, क्या नाम है, प्रतिपादन किया था, एडम ने और रॉस ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सुपर टेट के लिए यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। अब हमने भी सुना त्रिध्रुवी प्रक्रिया है क्या, ये अब नया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने इसका प्रतिपादन किया था, त्रिध्रुवी प्रक्रिया का, त्रिध्रुवी जो प्रक्रिया है उसको जॉन डीवी और रायबर्न ने किया था। ठीक है, तो हम पहले लिख दें त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने इसे प्रतिपादन किया था, जॉन डीवी और राय बर्न ने। ठीक है, जॉन डीवी और राय बर्न ने किया था। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है तो शिक्षक होगा जैसे कि त्रिध्रुवी, तो तीन ध्रुव होंगे इसमें, एक ध्रुव होगा शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा भी आएगा पाठ्यक्रम। अगर आप में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है त्रिध्रुवी, अगर आपको पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो आप शिक्षक के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा की कोई भी चीज़ें स्किप पढ़ कर जा रहा है, मतलब कोई सिलेबस नहीं है तो कोई पॉइंट छोड़ दिया, कोई चैप्टर ही पूरा पूरा छोड़ दिया, तो शिक्षार्थी तो आश्रित है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, जैसे हर सब्जेक्ट हर क्लास का एक पाठ्यक्रम होता है। अगर पाठ्यक्रम, उसी पाठ्यक्रम के आधार से शिक्षक चलता है, अभी भी स्वतंत्र है लेकिन चलता उसके अनुसार है, तो मध्यस्थ क्या है, चर पाठ्यक्रम आ जाता है। इसमें तीन ध्रुव आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। किसी चीज़ के तीन ध्रुव होना बहुत ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पाठ्यक्रम का पता है, नियत पढ़ना होगा। ऐसा नहीं आप देखिए, शिक्षा कभी ख़त्म नहीं हो तो जीवन प्रश्न तक चलती रहती है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जीवन पथ तक चलते रहें। उसका एक पाठ्यक्रम होता है कि कक्षा 6 का ये पाठ्यक्रम है और आप इतना पढ़ाइए। तो शिक्षक यहाँ भी स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी यहाँ भी आश्रित होता है। पाठ्यक्रम यहाँ पे आ जाता है मध्यस्थ चर। ऐसे क्वेश्चन आता है कि त्रिध्रुव प्रक्रिया में पाठ्यक्रम क्या था, ऑप्शन दे देगा, स्वतंत्र चर, आश्रित, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्या होगा, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर मतलब बीच का। तो इसको प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डीवी और राय बर्न ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रोसो का क्वेश्चन आया है, शिक्षक शिक्षार्थी के लिए है, मतलब जो शिक्षक है शिक्षार्थी के लिए, ना कि शिक्षार्थी शिक्षक के लिए। भाई शिक्षार्थी अगर कोई पढ़ने वाला होगा तभी पढ़ाने वाला आएगा। ठीक है, अगर कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो पढ़ाने वाला कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आप कितना भी ज्ञान हो, आपको कोई पढ़ने वाला नहीं आ रहा है तो आप बैठे रहो। लेकिन अगर पढ़ने वाला पहुंच गया, आपको ज्ञान थोड़ा सा भी कम है, तब भी आपसे पढ़ेगा। तो ये किसने कहा था, रूसो ने। अब हम देखते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार, शिक्षण देख लिया। शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 औपचारिक, नंबर 2 अनौपचारिक, नंबर 3 निरौपचारिक। औपचारिक क्या है, आपको समझ में आ गया, फॉर्मली, अनौपचारिक इनफॉर्मली, और निरौपचारिक दोनों का रूप। तो औपचारिक नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, औपचारिक को हम देखेंगे क्या है। इसमें क्या है, वह शिक्षण, आप लिखिए, वह शिक्षण जो जो निश्चित नियम, जो निश्चित नियम जो निश्चित नियम में निश्चित शिक्षक द्वारा, में निश्चित शिक्षक द्वारा कि निश्चित द्वारा निश्चित शिक्षण विधि, लिखते जाइएगा फिर देखिएगा एक बार पढ़ के। निश्चित शिक्षण विधि या विधियों, निश्चित शिक्षण विधियों के माध्यम से दी जाती हैं, के माध्यम से दी जाती है। वो क्या है, औपचारिक। जैसे कि वह शिक्षण जो निश्चित नियम, एक नियम होता है आपका, ठीक है, एक नियम के हिसाब से चलेंगे। निश्चित शिक्षक द्वारा, एक पर्टिकुलर उसका शिक्षक होगा, ठीक है, जो आएगा आपको विद्यालय में पढ़ाएगा। जैसे हिंदी पढ़ाने वाला अलग टीचर है, इंग्लिश पढ़ाने वाला अलग टीचर है, ठीक है, मैथ पढ़ाने वाला। अब वो एक बात अलग है कि एक ही टीचर 2-3 पढ़ा दे रहा है, आगे सब्जेक्ट वो काम चला रहा है, ठीक है, लेकिन उस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है ना, फिर से एक ही साथ नहीं है कि आप इंग्लिश भी लिखते जाओ, हिंदी भी लिखते जाओ, मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में एक काम करो, साइंस भी लिख लो थोड़ा सा, फिर मैथ, ऐसा नहीं। एक निश्चित पर्टिकुलर पीरियड लगता है, पहले बेल लगेगा, उसको लिए कुछ और क्लास चलेंगे, फिर उसमें कुछ और। तो औपचारिक में क्या होगा, वह शिक्षण जो निश्चित नियम, एक नियम होगा, उसको फॉलो किया जाएगा निश्चित शिक्षक के द्वारा। निश्चित शिक्षण विधि, एक शिक्षण विधि उसके लिए होगा, ठीक है। जैसे मैथ है तो आगमन होगा कि निगमन होगा कि विश्लेषणात्मक होगा, मतलब ठीक है कि प्रश्न उत्तर से स्टार्ट करेंगे। तो एक निश्चित विधियों के माध्यम से दी जाती है। इसमें ये नहीं है कि आप कुछ भी शुरू कर दो, कहीं से भी उठा लो, ठीक। और इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, अब इसको पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है। इसमें पॉइंट है नंबर 1, ये देखते हैं पॉइंट। इस शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं, ठीक है, बहुत संकुचित होता है, इसमें फालतू की चीज़ें नहीं होती, एक नियम है उसके हिसाब से आप चलते जाओ, ठीक है, बहुत ब्रॉड स्तर पे भी नहीं आता और की अपेक्षा, और मतलब अनौपचारिक और निरौपचारिक की अपेक्षा। इस शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं, संकुचित शिक्षा कहते हैं, ठीक है। संकुचित शिक्षा तथा, या इसी में तथा लिख लीजिए, तथा विद्यालय शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये शिक्षा औपचारिक आपको विद्यालय में ही दी जाती है, ठीक है। संकुचित तथा विद्यालय शिक्षा भी कहते हैं। क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सुपर टेट में यहीं से आएगा, ठीक है, कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो पूछेगा संकुचित शिक्षा कौन सा है शिक्षण, ठीक है, प्रकार में। तो शिक्षा प्रकार में तीनों दे देगा, उसमें संकुचित शिक्षा पूछ लेगा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो क्या हो जाएगा, औपचारिक। इसमें यह क्या देख लेते हैं,
या खर्चीला होता है। ठीक है, क्यों खर्चीला हो? क्योंकि आप विद्यालय जाओगे, विद्यालय में पढ़ोगे, वहाँ के हिसाब से क्रियात्मक कार्य करेंगे। आज ये प्रैक्टिकल है, कल इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये पैसे चाहिए, वो चाहिए, फीस, ट्यूशन। ठीक है, तो ये खर्चाली होती है, खर्चीला होता है। ठीक है, होता है, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, अनौपचारिक। ये आप जान लें, हमेशा विद्यालय में ही औपचारिक शिक्षा मिलती है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक या शिक्षा क्या है? अनौपचारिक आपको पहले लगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कहीं भी दे दिया जाए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, जिस शिक्षण प्रक्रिया में जिस शिक्षण प्रक्रिया में जिस शिक्षण प्रक्रिया में ना ना तो शिक्षित नियम हो। ठीक है, तो ना तो निश्चित नियम हो, कोई नियम नहीं है, जब मन हो तब आए, जब जिस तरह मन कहे तिस तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ना निश्चित नियम हो, ना निश्चित समय हो। ठीक है, ना और ना निश्चित समय। ठीक है, कभी भी मन हो कहीं भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ना निश्चित शिक्षक, कोई भी आके ज्ञान दे जा रहा है। ठीक है, किसी से भी ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, ना निश्चित शिक्षक, और ना ही और जो शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, विधियां, ये क्या है? हर जगह होती हैं, कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं भी हो, वहाँ पे सभी शिक्षण विधियाँ एक साथ ही, किसी को जैसे विश्लेषणात्मक होता है, प्रश्नोत्तर होता है, जैसे कि कुछ मैथ के अपने शिक्षण विधियाँ होती हैं, लेकिन कोई भी शिक्षण कहीं भी लगा के सिखा दो, बच्चों को आ जाए, तो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। जैसे जिस शिक्षण प्रक्रिया में ना तो शिक्षण नियम, ना तो शिक्षण, ना निश्चित नियम, ना निश्चित समय, निश्चित शिक्षक द्वारा भी नहीं। ठीक है, ना निश्चित शिक्षक हो, यहाँ पे समी में ना है, ना निश्चित शिक्षक, और ना ही कोई निश्चित शिक्षण विधि हो। ठीक है, ना ही कोई निश्चित यहाँ पे ना है, और ना ही कोई निश्चित शिक्षण विधि हो, हर जगह, जो हर जगह पे प्रयोग हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षण विधि हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में ये शिक्षा, हमको अगला पॉइंट देखेंगे, ये शिक्षा हमको कहाँ मिलेगी? ऐसे ज्ञान कहाँ मिलता है? ऐसा ज्ञान हमें अपने परिवार में मिलता है। ठीक है, तो ये ज्ञान हमको घर परिवार में दिया जाता है। पता चला आ रहे हैं पापा सिखा जा रहे हैं कोई भी चीज़, मैथ का टॉपिक या कोई सामाजिक नैतिकता या कुछ ऐसी चीज़ें हमें बता दे रहे हैं, ऐसे बड़ों का आदर करो, ये सब शिक्षा ही तो है। कुछ ना कुछ तो हम सीख ही रहे हैं ना। फिर क्या होगा? हमें अपने आस पड़ोस से मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? पास पड़ोस से भी मिल जाता है। ठीक है, पास पड़ोस से भी मिल जा रहा है, कोई पड़ोस का आया, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ये चीज़ बगल में भैया हैं वो सिखा दे रहे, तो क्या आस पड़ोस में ही आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आगे आते हैं इसमें। ये में क्या है? ये लचीला होता है। ठीक है, ये लचीला होता है। क्यों लचीला होता है? क्योंकि ये कहीं भी कोई भी कोई भी शिक्षण विधि आराम से सिखा दे रहा है। ठीक है, कहीं भी हैं आप, घूमने गए हैं, पता चला वहाँ भी कोई पकड़ लिया, आपके साथ होता हुआ होगा कि बड़े पकड़ लिए, बेटा ऐसे नहीं, ये ऐसे चीज़ें होती हैं, वहीं घूमने में बताने लगे कि ये नेचर के साथ ऐसा होता है, यहाँ वाटरफॉल है या रिवर है या ऐसे रिवर है। वो क्या है? शिक्षा ही तो है, कुछ ना कुछ बताया ही जा रहा है, तो ये लचीला है, कहीं भी आप जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये अपने आप में विस्तृत है। जब कोई ज्ञान देता है तो उसको उस चीज़ का नॉलेज होता है। ठीक है, वो अलग बात है, कोई आके बता जाए फालतू चीज़, वो लेकिन वो शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लचीला होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, और मितव्ययी शिक्षा होता है, मतलब कम खर्चीला होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं, कोई आ रहा है घर का, परिवार का पैसा लेके थोड़ी ना बता रहा है, और कोई आस पड़ोस का परिवार पैसा लेके थोड़ी ना, लेकिन ठीक है, इसी के साथ साथ यह जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाता है। ये जन्म से
मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप आस पड़ोस में रहना है आपको, क्योंकि समाज में आप रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ उस, जैसे आज हमारे सबके साथ बाबा दादा जो भी हैं वो भी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, लेकिन हमसे क्या है, सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये लचीली होती है अनौपचारिक शिक्षा, ये अपने परिवार आस पड़ोस से मिलती है। ये अनौपचारिक शिक्षा की बात हो रही है, तो मतलब इसका कोई निश्चित नियम नहीं, निश्चित समय नहीं, कभी भी कोई भी समझा, निश्चित कोई विधियाँ नहीं है, सीधे डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, और ये जीवन से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक या जीवन प्रथम तक चलती रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप बाहर सीखते रहते हो। जो विद्यालय से छोड़कर होती है वो अनौपचारिक होती है। ठीक है दोस्तों, और ये कम खर्चीली होती है, विस्तृत होती है, स्वाभाविक होती है। अपने आप जैसे कोई समय आ गया, आप कोई बड़ा आ गया और पैर पैर नहीं छुए, आपने ऐसे बात बोले, तो वो बड़े क्या है, तुरंत समझाएंगे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा है। तुरंत स्वभाव निकल जाएगा। ठीक है, और विद्यालय में क्या होता है, औपचारिक में, कि आपको पर्टिकुलर ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा मैं बता विद्यालय में बताया जाता है बड़ों के साथ ऐसा करो, बड़ों के साथ ऐसा करो, तो वो पहले ही स्वाभाविक नहीं होती, पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक क्या है, ये शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा ये है औपचारिक प्लस अनौपचारिक शिक्षा का योग। ठीक है, अब योग मतलब दोनों का मिश्रित। अगर आप क्या नाम, मैथ का नहीं तो आप सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों का मिश्रित मतलब दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर निरौपचारिक क्या होगा, मतलब औपचारिक भी चलेगी और अनौपचारिक भी चलेगा, उसका मतलब क्या है, निरौपचारिक बन गया। ठीक है, अब आपका देखते हैं निरौपचारिक क्या होगा। इसमें क्या है कि औपचारिक भी चलेगा, जैसे कुछ चीज़ में नियम भी फॉलो होंगे, समय भी फॉलो होंगे, और ना ही भी फॉलो होंगे। अपने आस पड़ोस में भी सीख सकते हैं, अपने परिवार से भी सीख सकते हैं। ठीक, निरौपचारिक और दोनों भी चीज़ें होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपने देखा है दूरस्थ शिक्षा, जो दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा क्या होगा यहाँ पे, जैसे दूर से शिक्षा हम क्या ले रहे हैं, यूट्यूब ले रहे हैं, यूट्यूब से दुनिया के कोई भी कोने या भारत के कोई भी कोने में पढ़ रहा है, तो दूरस्थ हो गया ना। नियम क्या हो गया, मैं एक पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अनियम क्या हो गया इसमें, कि कोई नियम नहीं है अभी हमारे पास, मन हुआ तो आज वीडियो डाले, मन हुआ नहीं डाले। ठीक है, आपके बाउंडेशन में नहीं है, तो ये क्या है, अनिरौपचारिक शिक्षा। जो यूट्यूब से दी जा रही है, कम्युनिकेशन के माध्यम से दी जाए, वो निरौपचारिक शिक्षा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार पहले था, अब तो कम्युनिकेशन का माध्यम और जरिया आ गया है, पत्र व्यवहार तो है ही नहीं। पत्र व्यवहार की शिक्षा पहले क्या था, पहले के लोग पत्र भेज भेज के शिक्षा कुछ ना कुछ एक दूसरे को बताते रहते थे, वो कुछ बता रहे हैं, वो भेज रहे हैं अपना जीवन का एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बता रहे थे। दूरस्थ शिक्षा में आ जाता है, आप टीवी से, यूट्यूब से, गूगल से, किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, वो दूरस्थ शिक्षा में आ जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर शिक्षा भी हो सकती है और पर्टिकुलर तरीके से बताया भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये निरौपचारिक शिक्षा होगी। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है, इसको वैकल्पिक शिक्षा मानते हैं। वैकल्पिक क्या है, किस लिए करते हैं भाई, अब आप देखिए वैकल्पिक क्यों होगा, क्योंकि इसका विकल्प हो, ये आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना चाह रहे हो ना पढ़ो, कोई बाउंडेशन नहीं है। स्कूल में गए तो पढ़ना पड़ेगा, क्लास में बैठना पड़ेगा। ठीक है, या जब बाहर जा रहे हो तो कोई रीज़न से आपको घर जाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना। लेकिन इसमें क्या है, आपने यूट्यूब खोला, पढ़ने का मन है तो पढ़े, भगाने का मन है भगा रहे हैं वीडियो, पॉज करने का पॉज करने का मन, जो मन के आ चाह रहे हैं वो खाते हुए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह, तो ये वैकल्पिक है, एक आपके पास विकल्प के रूप में है। दूसरा, इसको वास्तविक शिक्षा भी बोलते हैं आप। ठीक है, इसको वास्तविक शिक्षा भी बोलते हैं। अब इस शिक्षा से ज़्यादा आकर्षित है, जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इसमें क्या है, बच्चा वैकल्पिक शिक्षा है ना, अनौपचारिक भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, औपचारिक तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, निरौपचारिक के माध्यम से हम डिपेंड हुए हैं। तो निरौपचारिक में वैकल्पिक शिक्षा इसको बोलते हैं। वैकल्प, आपके पास विकल्प है, जो चाहो तो दोनों को मिश्रित कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, जैसे मन हो वैसे, लेट के पढ़ना हो, बैठ के पढ़ना हो, कुछ भी करना। वास्तविक शिक्षा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, वास्तविक शिक्षा कौन है, निरौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक, अब इसी के साथ साथ हमारा शिक्षण के प्रकार खत्म हुआ। अगला हम पढ़ेंगे शिक्षण व्यवस्था के स्तर स्तर देखेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्रॉपर नोट्स बनेगा, इसका हम PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं नोट्स आपको प्रॉपरली, आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी से भी लिए होंगे, हम मैच करा लेंगे, कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं मिली, और मिलती है हम मैसेज कीजिए मुझे, ठीक है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे ज़रूर सुधार करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।